इसी तरह सफ़र मेराज की एक और बड़ी हिकमत, जिस तरह मैंने अभी पहले भी बयान किया कि तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु तस्लीम उनकी नबूवत एक हद तक थी, उनकी नबूवत का पैगाम लिमिटेड था, एक ख़ास दौर के लिए था, और जब वो इस दुनिया से गए उनका मैसेज, उनका पैगाम भी उनके साथ ख़त्म हो गया। अंबिया कराम अलैहिस्सलातु तस्लीम दुनिया में आते, अल्लाह का पैगाम पहुँचाते, जब चले जाते उनकी नबूवत का सिक्का अगले नबी के आने के साथ ख़त्म हो जाता। जो पैगंबर भी इस दुनिया से गया उसकी नबूवत, उसका मैसेज, उसका पैगाम ख़त्म। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त आसमानों पर मौजूद हैं, वफ़ात भी नहीं हुई, लेकिन इस दुनिया से निकल के आसमान पे चले गए तो उनकी नबूवत का सिक्का भी साथ ही ख़त्म हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम जब कुर्ब क़यामत इस दुनिया में आएंगे, इमाम महदी मौजूद होंगे, कहेंगे जनाबे वाला आगे बढ़िए, जमात करवाइए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम जमात भी नहीं करवाएंगे, कहेंगे इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारा इमाम तुम्हारे अंदर मौजूद है। अब यहां से अंदाजा लगाएं कि वो पैगंबर जो इस दुनिया की हुदूद से निकलते, आसमान की हुदूद में पहुंचते, उनकी नबूवत का सिक्का भी उनके साथ ही खत्म हो जाता, उनका पैगाम भी उनके साथ ही खत्म हो जाता। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया की हुदूद से निकले, आसमान की हुदूद में पहुंचे, आपका पैगाम, आपकी नबूवत खत्म। अब आप दुनिया में जब आएंगे, एक पैगंबर की हैसियत से नहीं, एक नबी की हैसियत से नहीं, बल्कि पाक पैगंबर के उम्मती की हैसियत से इस दुनिया में आएंगे। लेकिन पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम दुनिया की हुदूद से निकले, जमीन की हुदूद से निकले, पहले आसमान पर पहुंचे, फिर भी नबी हैं, दूसरे आसमान पर पहुंचे, फिर भी नबी हैं, तीसरे आसमान तक पहुंचे, फिर भी नबी हैं, चौथे आसमान तक पहुंचे, फिर भी नबी हैं, पांचवें आसमान तक पहुंचे, फिर भी नबी हैं, छठे आसमान तक पहुंचे, फिर भी नबी हैं, सातवें आसमान तक पहुंचे, फिर भी नबी हैं, जन्नत की सैर की, फिर भी नबी हैं, दोज़ख का मुशाहदा किया, फिर भी नबी हैं, अर्शे मुअल्ला पे पहुंचे, फिर भी नबी हैं, सारी कायनात की सैर कर ली, जमीन पर आ गए, लेकिन पाक पैगंबर की नबूवत, पाक पैगंबर का मैसेज, पाक पैगंबर का पैगाम, पाक पैगंबर की नबूवत का सिक्का वैसे के वैसे ही कायम था कि जैसे वैसे था जब आप जमीन पर थे। आप जहां भी हैं, आपकी नबूवत कायम है, आप जमीन पर हैं, आपकी नबूवत कायम है, आप बैतुल्लाह में हैं, आपकी नबूवत कायम है, आप बैतुल मुकद्दस में हैं, आपकी नबूवत कायम है, आप आसमानों में हैं, आपकी नबूवत कायम है, आप जन्नत में हैं, आपकी नबूवत कायम है, आप दोज़ख का मुशाहदा कर रहे, आपकी नबूवत कायम है, आप अर्शे मुअल्ला पे मौजूद, आपकी नबूवत कायम है, आप सारी कायनात की सैर करके जमीन पे आ गए, आपकी नबूवत फिर भी कायम है। मेरे तेरे पाक पैगंबर की नबूवत की हद कोई भी नहीं है। सफर मेराज ने ये बता दिया कि वो पैगंबर जो इस दुनिया से चले गए, उनकी नबूवत भी ख़त्म, पैगाम भी ख़त्म, मैसेज भी ख़त्म, मज़हब भी ख़त्म, लेकिन मेरे पाक पैगंबर जहां भी चले जाएं आपकी नबूवत ख़त्म होने वाली नहीं है। जब आपकी नबूवत ख़त्म होने वाली ही नहीं तो आपके नबी होते हुए नई नबूवत का दावा करने वाला अगर वो कज़्ज़ाब, दज्जाल और झूठा नहीं है तो और क्या है। वाक़या मेराज की एक और बड़ी हिकमत कि बैतुल मुक़द्दस में तकरीबन 1,24,000 अंबिया सारे के सारे उधर मौजूद हैं। तमाम जलीलुल कदर अंबिया, उलुल अज़म पैगंबर भी उधर मौजूद हैं, लेकिन मुंतज़िर किसके हैं? इमाम के। कोई भी आगे बढ़ के मुसल्ला इमामत पे खड़ा नहीं हो रहा। जनाब आदम भी मौजूद हैं, जनाब इब्राहीम भी मौजूद हैं, जनाब मूसा, ईसा, हारून, यहया, जनाब यूसुफ, जनाब याकूब, तमाम अंबिया मौजूद हैं, लेकिन मुसल्ला इमामत किसके हिस्से में आया? तेरे मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मैसेज दिया, क्या पैगाम दिया, क्या हिकमत है इस चीज में कि जहां मोहम्मद अरबी मौजूद हों वहां 1,24,000 अंबिया भी इमामत करवा
नहीं सकते। तो आज दुनिया में जब अंबिया के सामने पाक पैगंबर की इमामत ही चलती हो, जब अंबिया की मौजूदगी में पाक पैगंबर के अलावा कोई इमामत ना करवा सकता हो, तो पाक पैगंबर की हदीस के मुकाबले में, पाक पैगंबर की बात के मुकाबले में, पाक पैगंबर के कौल के मुकाबले में, पाक पैगंबर के अमल के मुकाबले में किसी इमाम की, किसी मुहद्दिस की, किसी फकीह की, उसकी फिका और उसकी बात भी चल सकती नहीं चल सकती। ये हिकमत है वाक़या मिराज की कि जहाँ पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम का इरशाद आ जाए, वहाँ तमाम लोग अपनी अपनी राय से पीछे हट जाएं। यहाँ पाक पैगंबर की हदीस मुकाम करेगी, यहाँ पाक पैगंबर की बात मानी जाएगी। इसी तरह पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम के सफ़र मिराज की एक और बड़ी हिकमत कि हर हाल में अल्लाह ताला की कुदरत कामिला पर यकीन रखो। वो सुबहान है, वो पाक है, वो जो चाहे करता है और कोई भी उसको पूछने वाला नहीं है। हमेशा अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखो, क्योंकि एक बंदे को, अपने बंदे को रात के मुख्तसर से वक़्त में ज़मीन से उठाकर सातों आसमानों की सैर करवा देना, जन्नत दोज़ख दिखला देना, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत कामिला की निशानी है। अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखा जाए। हमेशा अपने रब की कुदरत पर एतमाद रखो, हमेशा अपने रब की कुदरत पर भरोसा रखो, क्योंकि मेरा अल्लाह तो वो है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठाकर मिस्र के तख्त पर बिठा देता है। मेरा अल्लाह तो वो है जो जमीन से अंगूरी निकालता है। मेरा अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। मेरा अल्लाह तो वो है जो आसमानों से बारिश बरसाता है। मेरा अल्लाह तो वो है जो ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठाता है। मेरा अल्लाह तो वो है जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी महफूज रखता है। मेरा अल्लाह तो वो है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलिस्तां बना देता है। मेरा अल्लाह तो वो है जो सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाला है। अला कुल्ली शैइन कदीर है। ये उसी की कुदरत है कि अपने बंदे को एक रात में मिराज जैसी इतनी बड़ी नेमत अता कर दे। हमेशा अपने रब की ज़ात पे भरोसा रखो। ये तेरे मेरे लिए इस वाक़े में सबक मौजूद है कि जहां तमाम इंसानों की हिम्मतें, सारी इंसानियत की कोशिशें दम तोड़ जाएं, सारे इंसानों की हिम्मतें, कोशिशें ख़त्म हो जाएं, वहां मेरे अल्लाह की कुदरत की इब्तिदा होती है। बेबस इंसान हो सकता है, लाचार इंसान हो सकता है, मजबूर इंसान हो सकता है, बेकस इंसान हो सकता है, बेबस इंसान हो सकता है, लेकिन मेरा अल्लाह बेबस भी नहीं होता, वो लाचार भी नहीं होता, वो मजबूर भी नहीं होता। तो वाक़या मिराज ने सबक दे दिया कि हमेशा रब की ज़ात पे भरोसा रखो, रब की ज़ात पे, रब की कुदरत पर एतमाद रखो। सफ़र मिराज की एक और बड़ी हिकमत कि तमाम इंसानियत के लिए इस बात में, सफ़र मिराज में ये एक इशारा मौजूद है कि एक इंसान खला की और ये तमाम चीज़ों की मौजूदगी और ये सफ़र तय कर सकता है। तुम्हारे लिए गौर फ़िक्र के लिए मौजूद है ये चीज़, इसमें गौर फ़िक्र करो, इसमें निशानियां हैं तुम्हारे लिए गौर फ़िक्र करने वालों के लिए। इसीलिए वो शायर ने ये बात कही ना कि सबक मिला है ये मिराजे मुस्तफ़ा से मुझे कि आलमे बशरियत की ज़द में है गुर्दों, कि इंसान आसमान तक रसाई हासिल कर सकता है, खिला की बुलंदियों को चीर सकता है। और ये मुसलमानों के लिए भी इस चीज़ में हिकमत मौजूद है कि तुम्हारा मुकाम ये सिर्फ ज़मीन नहीं है, बल्कि ये सारी कायनात तुम्हारा मुकाम है। अपने नबी की पैरवी करते हुए तुम भी कायनात की जुस्तजू की कोशिश करो, कायनात को जानने की कोशिश करो, कायनात की राजों को, कायनात की पोशीदा चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, इनको जानने की कोशिश करो। इसलिए वो शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही ना कि परे है चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमानों की, सितारे जिसकी गर्दे राहों वो कारवां तू है। कि एक अल्लाह पे यकीन ना रखने वाला बंदा वो तो ये समझे कि जी मैं तो ज़मीन पे पैदा हुआ,
ज़मीन पे ही मैंने मर जाना है, मट्टी के साथ मट्टी हो जाना है। लेकिन जो अल्लाह पे यकीन रखने वाले होते हैं वो इसे समझते हैं कि ये सारी कायनात मेरे लिए पैदा की गई है। वो कायनात की तस्खीर की कोशिशें करते हैं। इसी तरह वाक़या मिराज का एक और बड़ा सबक और एक और बड़ी हिकमत कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ताला ने ज़मीन से उठाया, सीधा अपने अर्श पर पहुंचा दिया। वास्ता भी कोई नहीं है, दरमियान में कोई वसीला और जरिया भी नहीं है। अब यहां से अल्लाह ताला ने उन लोगों की सोच फिक्र की भी नफी कर दी जो ये बात कहते हैं कि इंसान सीधा अल्लाह के पास नहीं पहुंच सकता। ये तो ईसाइयत का तसव्वुर है। ईसाइयत का ये तसव्वुर है कि इंसान अल्लाह की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। ये तो मुशरिकीन मक्का का तसव्वुर था कि ये बुत जो हैं ये हमारा वसीला है अल्लाह के सामने, परवरदिगार के सामने। लेकिन अल्लाह ने सफ़र मेराज से इंसानियत को ये सबक दिया कि एक इंसान डायरेक्टली मेरी मजलिस में पहुंच सकता है। और फिर अपने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम को भी ये सबक दिया, ये पैगाम दिया, ये मैसेज दिया, ये वही दी। ऐ मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। मेरे पाक पैगंबर जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, उनको बता दे कि मैं उनके इंतहाई करीब हूं, मैं सुनने वाला हूं। और जब मेरा कोई बंदा मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनने वाला हूं, कबूल करता हूं उसकी पुकार को। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का अल्लाह की मजलिस में बगैर किसी वास्ते वसीले के पहुंचना, ये आम इंसानों के लिए इसमें सबक मौजूद है कि एक इंसान अल्लाह की बारगाह में बगैर किसी वसीले और जरिए के पहुंच सकता है। कितनी अजीब बात करते हैं। देखें जी, किसी बादशाह के पास जाना हो, किसी कमिश्नर के पास जाना हो, किसी चौधरी के पास जाना हो जी, उसके पीए से मिला जाता है, उसके सेक्रेटरी से काम लिया जाता है। और भाई तूने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम को सेक्रेटरी का दर्जा दे दिया, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम को पीए का दर्जा दे दिया, और अल्लाह को चौधरी बना दिया, अल्लाह को सियासतदान बना दिया, अल्लाह को प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दे दिया। मेरा अल्लाह तमाम दुनिया के ओहदों से ऊपर है और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम भी सारी दुनिया के ओहदों से ऊपर है। अल्लाह के लिए, नबी के लिए ऐसी मिसालें बयान ना किया करो। अब अगर हमारे यहाँ ये कल्चर है, हमारे पाकिस्तान में ये कल्चर है ना कि जब तक पीए से वक़्त ना लें आप अफसर से नहीं मिल सकते। तो अगर कल कल ये हमारा ये कल्चर, ये निज़ाम बदल जाता है और तमाम ऑफिसर कहते हैं कि किसी से वक़्त नहीं लेना, जिसने मिलना वो डायरेक्ट मुझसे आके मिल ले, तो क्या मेरे ये भाई अपना ये अकीदा बदल लेंगे? तो क्या तब वो अपने इस वसीले की इस मिसाल को बदल लेंगे? फिर क्या अकीदा रखेंगे? ला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए ये दुनियावी मिसालें पेश ना किया करो। अल्लाह के लिए अल्लाह वो सारी कायनात से बढ़कर है। वो एक ही वक्त में करोड़ों अरबों खरबों लोगों की भी पुकार को सुन सकता है और कबूल कर सकता है। उसको किसी दरमियानी वसीले की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी पैगाम और मैसेज देने वाले बंदे की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह ये बंदा तुम्हारे पास है इसकी बात सुने। अल्लाह खुद सुनने वाला है। तो वाक़या मिराज की ये मुख्तलिफ हिकमतें अल्लाह ताला ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम को ये इतना बड़ा जो मौजज़ा अता किया, इसमें पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम की अज़मत, आपकी बुलंदी और आपकी रिफत पोशीदा है।